So we will solve some of the questions related to Bernoulli's equation of continuity. Some of them, बाकी का as a assignment मिलेगा आपको. पहला क्वेश्चन, two syringes. Of course, I hope you know what is syringe. पता है syringe पता है? तो इंजेक्शन देने के लिए जो नीचे प्लास्टिक का एक सेटअप होता है उसको syringe बोलते हो. तो two syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. So you have two syringes of different cross section. हमारे पास दो syringe है of different cross section. So let's say this is syringe number 1. Cross section different होना इसका मतलब you should remember Pascal's law यहाँ पे applicable होगा. So you'll understand how. So this is, let us say, syringe number 1. Then we have syringe number 2 of different cross section. तो इसमें से cross section different है, something like this. And of course you should know कि syringe के साथ piston भी होता है. The one you push inside. तो यहाँ पे piston होगा. Definitely you have seen this. Injection देते वक्त like you push the piston. क्यों? क्योंकि blood pressure के against आपको जो भी ड्रग होगा उसको इंजेक्ट करना है. तो यहाँ पे भी एक पिस्टन है और ऐसा बोला है कि इट इज फिटेड विद अ रबर ट्यूब. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड थ्रू रबर ट्यूब. So these two syringes are connected through some kind of rubber tube or filled with water. तो एक बार और पढ़ लो. Two syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube again filled with water. तो यहाँ पे पूरा का पूरा water है. So it is filled with water everywhere. I am not showing water here, but you should remember there is water. Water मतलब fluid. जब तक दोनों में से कोई भी एक सिरिंज को तुम प्रेस नहीं करते हो, द फ्लूइड इज एट रेस्ट. और फ्लूइड एट रेस्ट मतलब पास्कल्स लॉ. तो ऐसे याद रखना है. ऐसा दो सिलेंडर का केस दिया होगा, दो सिरिंज का केस दिया होगा, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का केस दिया होगा, तो उस केस में हमेशा कौन सा लॉ लगता है? पास्कल्स लॉ. व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल लॉ लगेगा. पास्कल लॉ क्या बताओ? व्हाट इज पास्कल्स लॉ? Change in pressure in any one of the part of enclosed fluid at rest. Enclosed मतलब fluid should be closed. किसी भी एक पार्ट में तुमने प्रेशर चेंज किया, that change in pressure is transmitted instantaneously and undiminished. यहाँ प्रेशर चेंज किया तो उतना ही प्रेशर यहाँ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. Diameter of smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. तो स्मॉलर का 1 सेंटीमीटर है, लार्जर का 3 सेंटीमीटर है डायामीटर. इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन इज. अगर इस पे मैं 10 न्यूटन का इनवर्ट फोर्स लगाता हूँ, इफ आई पुश दिस इनसाइड विथ 10 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा. ये प्रेशर चेंज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा. दिस इज F1, दिस इज F2. तो व्हाट इज F2? सेम क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में हुआ था. ओनली डिफरेंस वाज वहां पे आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस स्टडी करते हो. हेवी व्हीकल्स को जब लिफ्ट करना होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, तो सेम सिस्टम होता है. नीचे एक टैंक होता है, टैंक में दो चेंबर होते हैं, दोनों में सेम लिक्विड होता है, एंड दीज टू चेंबर्स आर कनेक्टेड. जिनको याद नहीं है तो समथिंग लाइक दिस यू हैव सीन. एक चेंबर बड़ा है, एक चेंबर छोटा है, पूरा लिक्विड है. यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो और वही फोर्स यहाँ पे आके लार्ज बन जाता है. तो सेम. अब आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2. F1 की वैल्यू 10 दी है, डायमीटर दिया है आपको पहले पिस्टन का, सेकेंड पिस्टन का. तो प्रेशर यहाँ पे जो तुमने प्रेशर एक्सर्ट किया P1 और यहाँ पे जो प्रेशर आया P2 वो होगा इक्वल. तो P1 इक्वल टू P2. तो F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2. तो F2 is A2 by A1 into F1. A2 है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू F1. पाई गया, R2 by R1 का स्क्वायर मतलब डायमीटर D2 by D1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इज डायमीटर बाय 2. तो डायमीटर बाय 2 नीचे भी ऊपर भी 2 हो जाएगा, कैंसिल. मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल.
तो दिस इज इक्वल टू, रिमेंबर दिस इज d/2, उसका स्क्वायर d²/4, नीचे d/1 उसका स्क्वायर d1²/4, 4 कैंसल, तो d2² अपॉन d1² इंटू f1। d2 था 3 सेंटीमीटर मतलब 9, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं ना, नीचे भी सेंटीमीटर में है। ये था 1, ये फोर्स था, तो आंसर आएगा 90। तो फोर्स F2 विल बी 90 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। A tank with a square base of area 2 meter square is divided into two compartments by a vertical partition in the middle। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देर इज अ स्मॉल हिंज्ड डोर, हिंज्ड डोर मतलब नॉर्मल घर में जैसा दरवाजा होता है जिसको हिंजेस होते हैं, बिजागरे, दैट काइंड ऑफ डोर इज कॉल्ड एज हिंज्ड डोर। देन ऑफ फेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डोर का एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट द बॉटम ऑफ द पार्टीशन water is filled in one compartment and an acid of relative density 1.5 in the other, both to a height of 4 meter. The force necessary to keep the door closed is, take the value of G as 10 meter per second square। पहले मैं पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट्स कैसे आएंगे। थोड़ा सा बेसिक्स इसका क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा इजीली। पहले तो ये बताओ, अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक टैंक है विद अ स्क्वायर बेस, तो वी हैव अ टैंक, दिस इज काइंड ऑफ अ टैंक विद अ स्क्वायर बेस, तो वी हैव टैंक, बेस इज स्क्वायर। अभी बेस में दिखा नहीं पा रहा हूँ, बेस मतलब बेस एरिया इज स्क्वायर। नॉर्मली सिलेंडर होता है तो क्या होता है, सर्कुलर, ये स्क्वायर बेस है। अब आपने इसके सेंटर में एक पार्टीशन डाल दिया इन द मिडल ऑफ इट। ये बेस का एरिया दिया था आपको 20 मीटर स्क्वायर, कितना 20 मीटर स्क्वायर। और जो तुमने पार्टीशन डाला है, पार्टीशन के एकदम बॉटम पे देयर इज अ स्मॉल हिंज डोर, हिंज डोर एट द बॉटम, हिंज डोर ऑफ फेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम ऑफ द पार्टीशन। मतलब यहाँ पे एक हिंज डोर है, ये डोर है, ओपन या क्लोज होगा बेसिकली। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, मतलब टैंक है, बेस इज स्क्वायर 20 कितना 2 मीटर स्क्वायर, तो बेस का एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। और एक पार्टीशन है मिडल में, इस पार्टीशन के बॉटम पे क्या है, डोर, डोर का एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगा, ये एरिया और बेस का एरिया, कौन सा एरिया यूज करना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। रिमेंबर बेस का एरिया की जरूरत है नहीं हमको, यू डू नॉट नीड दैट बेस एरिया। अब वाटर इज फिल्ड इन वन कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में वाटर भर दिया और एक कंपार्टमेंट में एसिड भर दिया, अप टू द सेम हाइट, आई थिंक 4 मीटर, 4 मीटर वाटर, और यहाँ पे है एसिड। एसिड का रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ एसिड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 1.5 मतलब कितना डेंसिटी, कितना कितना -3 की +3। यही गलती कर जाते हो ना, बिकॉज अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा अगर बेसिक्स क्लियर है तो। डेंसिटी ऑफ एसिड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.5, डेंसिटी ऑफ एसिड इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। 1500 ऐसा आंसर सुनना था मुझे, यू शुड हैव सेड इमीडिएटली दैट इट इज 1500, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। लॉजिकली स्पीकिंग, हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर? हाँ एम, हाँ mgh कब से हो गया प्रेशर? एच रो जी, एच रो जी, करेक्ट, नॉट mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो, टू बी स्पेसिफिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो। तो डेफिनेटली दोनों साइड में हाइट तो सेम है, जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिसाइड कौन कर रहा है, डेंसिटी, एच रो जी है। तो रो किसका ज्यादा है, वाटर का कि एसिड का? एसिड। तो प्रेशर कौन सा साइड पे ज्यादा है, एसिड।
तुमको पता है विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। तो दरवाजा खुलेगा किस तरफ? एसिड से वाटर की तरफ। खुलने देना नहीं है तो फोर्स कहां से लगाना पड़ेगा? वेरी गुड, करेक्ट। उसको क्लोज रखना है ना, उन्होंने बोला व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्लोज। तो जितना फोर्स प्रेशर डिफरेंस से आ रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो डोर खुलता नहीं, because there is more pressure on one side compared to other side, the door will open from acid to water side. So you have to apply force from water to acid side, and this force should be exactly equal to the pressure difference because of the liquids. So basically आपको पता होना चाहिए what is pressure, force upon area. So what is force? Pressure into area. तो आपको ये फाइंड करना है डेल्टा पी ए, दैट्स इट। ये फाइंड करना है आपको डेल्टा पी ए। ए कौन सा? वो ओपन क्लोज कौन हो रहा है? डोर की बेस, डोर। तो वो 2 मीटर स्क्वायर हमारे काम का नहीं है, हमको लेना पड़ेगा एरिया ऑफ डोर। डेल्टा पी, हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा पी? प्रेशर ऑन एसिड साइड माइनस प्रेशर ऑन वाटर साइड। प्रेशर ऑन एसिड साइड इज एच ए रो ए जी माइनस एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी इंटू ए इंटू एरिया। अब ऐसा है कि हाइट दोनों साइड पे था सेम, तो ये आ जाएगा एच रो ए जी माइनस एच रो डब्ल्यू जी इंटू ए। तो यहां से तुम एच जी निकाल लोगे कॉमन, रो ए माइनस रो डब्ल्यू इंटू ए। तो एच इज 4, जी इज 10, रो ए इज 1500, रो वाटर इज 1000, एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴। इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 500 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। 500 इंटू 2000 इंटू 20, 10,000। कैंसल एंड कैंसल। तो फोर्स शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। देखो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। एक टैंक है, बेस स्क्वायर है, कुछ भी बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। बीच में एक पार्टीशन है राइट एट द मिडल, नीचे एक हिंज डोर है, दोनों साइड पे सेम हाइट तक, एक एक साइड में रखा है वाटर, दूसरे में है एसिड। एसिड का डेंसिटी ज्यादा है 1.5 रिलेटिव डेंसिटी, मतलब 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेफिनेटली ये बेस पे था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम पे है, डोर कहाँ पे है? बॉटम। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको हाइट पता है। तो प्रेशर कितना होगा बॉटम पे? एच रो जी। तो यहाँ पे होगा एच ए रो ए जी, यहाँ पे होगा एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी। हाइट सेम था, जी सेम था, तो प्रेशर डिसाइड कौन कर रहा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका ज्यादा है? एसिड का। तो एसिड के साइड पे, ये एसिड का साइड है, एसिड के साइड पे डेंसिटी है ज्यादा, तो प्रेशर लगेगा फ्रॉम एसिड टूवर्ड्स वाटर। तो दरवाजा यहाँ खुलेगा, खुलने देना नहीं है, बंद करना है। तो जितना यहाँ पे फोर्स है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उतना ही यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगा जो दोगे तो उस तरफ दरवाजा खुल जाएगा, तो वो खोलना नहीं है हमको, जस्ट वांट टू कीप इट क्लोज। डेल्टा पी इज एफ अपॉन ए, एफ इज डेल्टा पी ए, डेल्टा पी इज प्रेशर ऑन द एसिड साइड माइनस वाटर साइड। गुड, फिर तो सॉल्व करना है। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या था? शॉर्टकट मेथड एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर। डेल्टा पी ए, एच रो जी दोनों साइड में था, एच और जी कांस्टेंट था, रो ए माइनस रो जी इंटू ए। बन गया फॉर्मूला, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डन, एंड हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डन राइटिंग दिस। अगला क्वेश्चन, फाइनली बर्नौलीज इक्वेशन। अब समझ में कैसे आएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? बर्नौलीज इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्ट्रिक्टली हाइड्रोडायनामिक्स के लिए होता है, मतलब व्हेन द लिक्विड इज
इन मोशन फ्लोइंग। तो यहाँ जब डायग्राम देखा ना, क्वेश्चन छोड़ दो, जो होगा बाद में देखेंगे। ये इधर V1 V2 लिखा है और दो क्रॉस सेक्शन है, डन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और वेलोसिटी है मतलब मोशन में है तो बर्नौलीज इक्वेशन, इस दो के अलावा कोई यूज नहीं होता। A liquid flows through a horizontal tube as shown in figure. The velocities of the liquids in the two sections which have areas of cross section A1 and A2 are V1 and V2. तो area of cross section A1 है यहाँ पे, वहां पे A2 है, velocity V1 है, वहां पे V2 है। Okay. The difference in the level of the liquid in the two vertical tubes is H. तो दोनों में difference है H. Then V2 square minus V1 square equal to 2GH. V2 square minus V1 square equal to GH. V2 square plus V1 square equal to 2GH. V2 square plus V1 square equal to GH. सबसे पहले यहाँ पे ना प्लस वाले आते नहीं है, आंसर आ ही नहीं सकते, बताता हूँ क्यों, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। तो बी और डी तो नहीं आने वाला, ये तो देख के समझ में आ गया। दूसरी बात ऐसी है ना, ये वेंचुरी मीटर नाम का एक टॉपिक आपने देखा था, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज वेंचुरी मीटर? यही था वेंचुरी मीटर, सिर्फ ये तो दो ट्यूब ऊपर दिखाए ना, इसको नीचे दिखाते हैं, और ये जो दो ट्यूब ऊपर दिखाए इसको सिर्फ नीचे शो करते हैं, और यहाँ पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता है मैनोमीटर यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट। तो ये जो डिफरेंस इन हाइट आता है ना, दोनों लेवल, दोनों कॉलम्स में, वो आपको देता है प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द आइडिया हियर इज, वेंचुरी मीटर नाम का एक टॉपिक था दैट यू हैव लर्न्ड, उसमें डिफरेंस इतना ही है, द ओनली डिफरेंस इज, अच्छा ये अभी रोटेट होगा नहीं मुझसे, तो इमेजिन कर लो, ये सिर्फ जो कॉलम्स है वर्टिकल वो नीचे दिखाते हैं, और नीचे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। मैनोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर गेज प्रेशर। तो जो दो लिक्विड कॉलम्स में, वर्टिकल कॉलम्स में जो हाइट का डिफरेंस होता है, वहां से तुमको मिलता है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस? एच रो जी। हाउ डू यू मेजर प्रेशर? एच रो जी। वो तो मिल गया, एच रो जी। देखो एच दिख रहा है, यस। अब ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। बर्नौलीज इक्वेशन याद है? बर्नौलीज इक्वेशन, सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि देखो हाफ एम वी स्क्वायर लिखकर काइनेटिक एनर्जी होता, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। तो क्या बन गया? हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता, अगर तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास है वॉल्यूम डेंसिटी, तो रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि मैं कोई भी 2 3 4 5 10 पॉइंट लूंगा तो हर जगह पे ये होगा कांस्टेंट। मतलब आप लिख सकते हो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो सिंपल रीजन बिहाइंड टेलिंग यू कि यहाँ पे V2 स्क्वायर प्लस नहीं आ सकता, क्योंकि देखो अब तुम एक साइड पे V2 स्क्वायर है, एक साइड पे V1 स्क्वायर है, तो जब शिफ्ट करोगे तो बीच में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, सिंपल लॉजिक है। और ये जो H2 और H1 है, ये होता है हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस लेवल। मान लो ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड लेवल, तो जो पहला क्रॉस सेक्शन है उसका हाइट H1, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसका हाइट H2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज प्रैक्टिकली सेम। इसका मतलब ये और एटम हो जाएगा कैंसल, गया। तो अब आएगा आपके पास यहाँ से P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। व्हाट इज P1 माइनस P2? H रो जी, H रो जी इक्वल टू, वैसे नॉर्मली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखते हो, क्योंकि नॉर्मली तुम मैनोमीटर कनेक्ट करते हो उसमें मर्क्यूरी होता है, नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर से ही तुम मेजर कर रहे हो। यहाँ पे हाइट डिफरेंस किसका बोला है? वाटर का, यू आर मेजरिंग विथ वाटर ऑल्सो। तो फिर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो कैंसल, रो और रो हो गया कैंसल, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू
2HG 2GH मतलब, तो 2GH ऑप्शन नंबर ए डन है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाटर बैरल मतलब कंटेनर stands on a table of height h. Okay, if a small hole is punched in the side of the barrel at its base, it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal distance r from the table. What is the depth of water in the barrel? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। You have a table, let's say table, it comes with of course with a stand. तो इसका हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज h। कितना बोला है हाइट h। तो इसका ग्राउंड से लेके यहाँ तक का जो हाइट है दिस इज h। इसके ऊपर एक बैरल है, देयर इज अ बैरल, सम कंटेनर बेसिकली, इसके ऊपर सम कंटेनर इज देयर ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर है, इस कंटेनर में वाटर है मतलब, तो यू हैव वाटर इन दिस कंटेनर which is filled up to some depth d, कुछ डेप्थ इसका मान लेंगे d। तो लेट्स से the depth है, this depth is d, then you are punching a hole at the side at its base, bottom पे मतलब basically, so you are punching some hole here, यहाँ पे आपने होल को पंच कर लिया तो यहाँ से पानी निकलेगा बाहर, स्ट्रीम ऑफ वाटर, एंड दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर will hit the ground. Imagine this is ground, so it will hit the ground at some distance r, at some distance r. So what should be the depth d for this? क्वेश्चन समझ में आया? मैं समझाता हूँ। एक टेबल है, हाइट h है, उसके ऊपर एक बैरल है, बैरल में पानी है अप टू डेप्थ d, बेस पे एक होल है, वहां से पानी बाहर आ रहा है और वो r डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, तो व्हाट इज डेप्थ d? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, लिक्विड फ्लो मतलब हमेशा बर्नौलीज इक्वेशन। फिर एक टोरेसलिस लॉ नाम की चीज थी, वो टोरेसलिस लॉ जो है ना वो बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है। मैं बता देता हूँ कैसे, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। आप देखो क्या है, इसको बोलते हैं इफ्लक्स, वाटर कमिंग आउट इज नोन एज इफ्लक्स। सेम आपके घर में जो टैप है पानी का उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये, प्रोवाइडेड अगर आपके घर का जो टैंक है वो बाहर से ओपन है तो, मतलब ओपन टू एटमोस्फियर। इसको पॉइंट 2 बोल दो, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दो। यहाँ से जो वेलोसिटी आ रहा है वो है v1, यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a1, यहाँ जो प्रेशर है वो है p1 और वो है p0 क्योंकि डायरेक्टली ओपन टू एटमोस्फियर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो है p0, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a2, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो है v2। गुड। आइडियली स्पीकिंग होता क्या है, ये हमारे पास अभी आजकल तो 1000-2000 लीटर से कम के टैंक की कोई बात ही नहीं करता है। तो यू हैव दिस इज वेरी लार्ज क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे 2-3 हजार लीटर पानी है, यहाँ से कितने निकलेगा, 1 मिनट में कितना निकलेगा, 1 लीटर, राइट। तो इसका हाइट जो है ना, ये जो हाइट है ये कम तो होगा लेकिन वेरी स्लोली, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली तुम 0 मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक इट वेरी वेरी स्मॉल। अब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू हाफ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, करेक्ट, वेयर H1 is the height of this and H2 is height of this। तो ये याद रखना आप, मैं अब इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ because I don't want this। ओके, P1 और P2 क्या है, सेम है, कैंसल, बराबर। V2 तुमने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 0 है, गया, क्या बचा, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू रो GH2 माइनस रो GH1।
ये रो जी H1 को वहां लेके गया ना मैं, तो माइनस रो जी H1 हो गया, रो जी हो गया कॉमन, कैंसल एंड कैंसल। तो V1 स्क्वायर इक्वल टू 2G H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, H बोल देता हूँ। हाँ वो तो डेप्थ है डी, दैट इज राइट। इन दिस केस वो डेप्थ है डी, यू आर राइट। इन दिस केस इज डेप्थ डी। गुड। सबको मिल गया V1 क्या है, V1 अंडर रूट ऑफ 2GD। सही है। तो टॉरेसली ने क्या बोला कि जो इफ्लक्स का स्पीड होता है ना, तुम हर बार बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते रहते हो, मत करो ऐसा, टॉरेसली ने बोला। उसने बोला ऐसा इमेजिन कर लो। वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया उसने। उसने बोला कि इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बॉल है, सम ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वाटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दे आर अनरिलेटेड। अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना, और जैसे ड्रॉप किया तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा क्योंकि वो नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वो इस होल तक आते आते जितना स्पीड गेन कर लेगा, उतना स्पीड वाटर का है। करके देख लो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2GD। तो व्हाट इज वी, अंडर रूट ऑफ 2GD। आया वही इक्वेशन। तो टॉरेसली ने बोला कि इतना मत करते बैठो, imagine as if you have one object which is dropped from the same upper level of water free surface। वो होल तक आते आते जितना स्पीड गेन कर लेगा, उतना ही स्पीड किसका है, वाटर का, इफ्लक्स, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो अगर आपको ये सब याद होता, तो फिर ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एनीथिंग हियर। तो अभी मैंने सिर्फ बता दिया, तो यू आर नॉट सपोज टू डू। तो अब आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पता है, क्या पता है, व्हाट इज वी हियर, अंडर रूट ऑफ 2GD, दिस इज व्हाट यू नो। तो हमको फाइंड नहीं करना, तो मिल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज द डेप्थ डी। व्हाट इज द डेप्थ डी। ये आर है, ये वी है, तो डेप्थ डी बताओ। तो डेप्थ डी बताओ, फिर डेप्थ डी। हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सेलेंट। डू यू रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन, 11th का पार्ट हमें नहीं पढ़ाया था बोर्ड से पहले। R इक्वल टू V इंटू टी, वेयर टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2h/g, रूट ऑफ 2h/g। ये h, हाँ ये h, दिस हाइट नॉट दैट हाइट, ये होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g। v क्या है, अंडर रूट ऑफ 2GD, अंडर रूट ऑफ 2GD। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे R। आपसे पूछा क्या था, h ने d पूछा है, क्या पूछा है, d। तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। R स्क्वायर इक्वल टू 2GD इंटू 2h/g, जी कैंसल, g और g गया, 2 इंटू 2 4, R स्क्वायर बाई 4h, ये आ गया आपके पास d। देखो ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged, very good, very good। If the same block just floats in a liquid, the density of the liquid is। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। हमारे पास एक लिक्विड है दैट इज वाटर, और हमारे पास दूसरा लिक्विड है सम लिक्विड, सम लिक्विड। यू हैव अ ब्लॉक ऑफ वुड। जब आपने उस ब्लॉक ऑफ वुड को वाटर में छोड़ दिया, तो इट फ्लोट्स विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ये लगभग लगभग 4/5 है, अप्रोक्सीमेटली 4/5 इज इनसाइड एंड 1/5 इज आउटसाइड। और अगर इसी को आपने उस लिक्विड में छोड़ दिया, तो इट बेसिकली क्या बोला है, जस्ट जस्ट मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर है। जस्ट मतलब ये सिंक नहीं हो रहा है, ऐसा है, इट इज जस्ट इनसाइड। तो जस्ट का मतलब ये नहीं कि सिंक हो गया, सिंक मतलब नीचे जाएगा वो, तो इट इज फ्लोटिंग, इट इज ऑल्सो फ्लोटिंग। तो अब
ये केस था वाटर का, ये केस था सम लिक्विड का, और आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। 800, एक्सेलेंट। लेकिन कौन सा रूल अप्लाई किया, अपथ्रस्ट मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रखना, ये 4/5 इनसाइड है, 4/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम वी, और ये टोटल वॉल्यूम वी इनसाइड है। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब बताओ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे करोगे, हाउ विल यू रिलेट। हाँ, ओके। तो केस वन फॉर वाटर केस, यू विल से I want to know how have you solved this? दोनों में अपथ्रस्ट इक्वल होगा, आर यू श्योर। तो फिर से दोनों में अपथ्रस्ट इक्वल होगा, आर यू श्योर। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। इन्होंने तो कुछ डेंसिटी के टर्म्स में सॉल्व करके रखा होगा, डेंसिटी के टर्म्स में सॉल्व किया है, सही है। व्हाट इज अपथ्रस्ट इन दिस केस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो दूसरे केस में भी वही है। व्हाट इज अपथ्रस्ट, कैसे फाइंड करोगे। मैं तुमको इसलिए बोलता हूँ ना, बार बार थोड़ा सा सोचा करो, क्या होता है ना, थिंक अबाउट इट। इसका वेट mg डाउनवर्ड्स है, वो नीचे जा रहा है क्या, नहीं, मतलब किसी तो ऊपर के फोर्स ने इसको बैलेंस करके रखा है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट, एंड अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सही है। व्हाट इज वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, जी गया। व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैं फिलहाल एलडीएल लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड केस में भी सेम बनेगा। अब चेंज करेंगे। अब आपको पता है जितना ब्लॉक का वॉल्यूम सबमर्ज होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक रो बी, वुडन ब्लॉक का डेंसिटी इक्वल टू 4/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, क्योंकि पहले केस में 4/5 सबमर्ज था, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस कौन सा है, पहले केस में वाटर है। कैंसल, कैंसल। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, 4/5 ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर। अब सेम तुम केस 2 में अप्लाई कर दो, सेम थिंग यू कैन अप्लाई इन केस नंबर 2। तो आंसर आपने सही बताया, बट रीजनिंग होना चाहिए ना। तो यहाँ तक सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा। दूसरे केस में जस्ट फ्लोट मतलब पूरा का पूरा अंदर है, पूरा का पूरा। यहाँ तक क्लियर। और दूसरे केस में लिक्विड कौन सा था, सम लिक्विड है ना, सम लिक्विड, तो मैं क्या लिखूंगा, रोवेल। दूसरा केस क्या था जिसमें सम लिक्विड है। यहाँ तक क्लियर। पहले केस में 4/5 वॉल्यूम अंदर था तो 4/5 लिखा, दूसरे केस में पूरा ही वॉल्यूम अंदर था, तो लिक्विड डिस्प्लेस का कितना वॉल्यूम है, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है, तो ये हो गया कैंसिल। तो व्हाट इज रो बी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, व्हाट इज रो बी, 4/5 ऑफ रो डब्ल्यू, सही है। लेकिन व्हाट इज रो बी, रो एल। तो रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 4/5 ऑफ वाटर, वाटर का कितना होता है 1000, 0.8 इंटू 1000 इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा सॉल्व करते हो उसको। तुमने सही बोला, लेकिन आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज द मेथड यू आर यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 180 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो हो नहीं सकता 180 किलोमीटर पर आवर, फ्लडिंग का सिचुएशन है वो, फ्लडिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 180 नहीं होना चाहिए, देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि 18 होना चाहिए, दैट इज रीजनेबल स्पीड, 18 किलोमीटर पर आवर ठीक है। 180 डिफिकल्ट, ओके।
नियर द सरफेस, नियर द सरफेस। अब आपको पता है लिक्विड जब मोशन में होता है, यू इमेजिन द लिक्विड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जो सबसे नीचे का लेयर होता है जो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है। फिर जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हो, हायर लेवल मतलब अबव जाते हो, तो वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ता है और सबसे ज्यादा स्पीड होता है टॉप मोस्ट फ्री सरफेस का, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन सबसे कम है, राइट। तो 18 किलोमीटर पर आवर रीजनेबल है, ठीक है। द रिवर इज 5 मीटर डीप, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, क्वेश्चन ही गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ही नहीं, वो फोर्स अपॉन एरिया का होता है। मतलब आपको पूछा होगा स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब दे मस्ट बी आस्किंग यू स्ट्रेस। तो आई फील दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट विच इज बेसिकली ट्रू। तो लेकिन सॉल्व तो फिर भी करेंगे हम लोग। हम लोग विस्कोसिटी कोएफिशिएंट फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कौन सा ऐसा लॉ था, हर जगह पे स्टोक्स लॉ कैसे लगेगा? स्टोक्स लॉ वो लिक्विड में से जब बॉल फॉल होता है उसका स्टोक्स लॉ होता है। ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, कौन सा लॉ था? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो फोर्स बाय ए इक्वल टू ईटा डीवी बाई डी एक्स। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर नियर द सरफेस, द रिवर इज 5 मीटर डीप, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू 10⁻³ शायद, क्योंकि होता वही है बेसिकली। देन द स्ट्रेस इज, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, ओके। या तो फिर स्ट्रेस देना चाहिए था, फोर्स अपॉन एरिया देना चाहिए था, और एटा पूछना चाहिए था। तो अभी एक काम करते हैं, अभी देखो डीवी तो पता है, व्हाट इज डीवी? 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। गुड। और डीएक्स भी पता है, डेप्थ कितना बोला है? 5 मीटर, वे बिट रीजनेबल वैल्यू है। एटा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये 10⁻³ पॉइस होता है फॉर वाटर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं, नहीं तो गूगल करेंगे, फिलहाल तो ये यूज करते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया इस ईटा 10⁻³ और डीवी 5 है और ये भी 5 है, तो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मतलब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, क्वेश्चन इनकरेक्ट था लेकिन फिर भी हमने करेक्ट करके सॉल्व कर लिया, डन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बाय द वे बिफोर आई गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्स कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, मैंने अभी बताया ना, फ्लूइड इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जो बॉटम मोस्ट लेयर है, इट इज ऑलमोस्ट नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स विद द ग्राउंड। उसके ऊपर का लेयर इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट लेयर। तो जब दूसरा लेयर पानी का पहले लेयर के ऊपर से फ्लो होगा, आपको पता है, आप प्रैक्टिकली खुद भी करते हो, क्या होता है? फ्रिक्शन। तो जब एक लेयर के ऊपर पानी का दूसरा लेयर फ्लो होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ए ईटा डीवी बाई डी एक्स। दिस इज नॉट विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज 6π∗RV, वो अलग है, ये अलग है। सेवेंथ क्वेश्चन, a metallic sphere of mass m falls through glycerin with terminal velocity v. If we drop a ball of mass 8m of same metal, density same है, into a column of glycerin, मतलब लिक्विड भी सेम है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, हमने ना ये क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिया है, कल ही सॉल्व कर लिया हमने। देखो मेटल सेम है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम से आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन दिस। तुमको ये पता होना चाहिए अब इसके बाद से। ये बात ऐसी है कि मेटल सेम है, मतलब ये कांस्टेंट है, दोनों केस में ग्लिसरीन है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और लिक्विड सेम है तो ये भी कांस्टेंट है, फिर ये भी कांस्टेंट है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी घूम फिर के डिपेंड करेगा r² पे। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और रो कांस्टेंट है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. Terminal velocity is proportional to r square, but r is proportional to m raised to 1/3, तो इसका स्क्वायर, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m raised to 2/3. तो जब मैंने मास 8m कर दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो गया, ऐसा क्वेश्चन था, तो v2/v1 इक्वल टू m2/m1 रेज टू 2/3. m2 कितना कर लिया तुमने, 8m, पहले कितना था m, mm कैंसल, 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो v2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1, मतलब 4v आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 3 liters per minute. The coefficient of viscosity of water is 10⁻³ Pascal second. The nature of flow is, चलो अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो. स्टडी, स्टडी, exactly, steady, and the flow changing from steady to turbulent and turbulent. रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम हो, steady, 1000 to 2000, flow is changing from steady to turbulent, and if it is greater than 2000, turbulent. तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना है इन शॉर्ट. अब आपको सबसे पहले क्या दिया है ना वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. वाटर, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायामीटर, डायामीटर 1.25 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस या डायामीटर का इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इज 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, ए मतलब dv/dt होता है. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था मैंने, लीटर इज वॉल्यूम, मिनट इज टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. इसको नॉर्मली सीबीएसई के बुक्स में डिनोट करते हैं क्यू से, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज. वहां पे अलग फॉर्मूला, यहाँ पे अलग फॉर्मूला रखना नहीं है, इसके लिए क्यू लिख रहा हूँ, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज वाई. अब देखो क्या है ना, 3 लीटर, लीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ होगा, मिनट को करना पड़ेगा सेकेंड्स में, हो गया, तो ये आ गया आपके पास मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये मिनट था, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.25 × 10⁻² मीटर, ये आ गया आपके पास डाई. दिस इज ईटा 10⁻³ फिर अभी रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मुझे जहां तक याद है ये था 4ρQ, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर बोला है ना, हाँ 1000 है वो तो पता है, अपॉन πd ईटा, ऐसा आता है. डेरिवेशन में हम जाएंगे नहीं, कर सकते हो डेराइव, बट वी डोंट नीड इट, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो. चेक कर लेते हैं पहले, r इक्वल टू 4, रो इज 1000 और q की वैल्यू है 3/60, 3/16 × 10⁻³ चलो ठीक है, तो 4 हो गया, रो हो गया, q हो गया, अपॉन अपॉन पाई ईटा डी, पाई ईटा और डी, पाई डी, डी कितना पहले डी बताओ, 1.25 × 10⁻², चलो ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, × 10⁻², क्या रह गया, ईटा, ईटा कितना दिया हुआ है, 10⁻³ 10⁻³ दिया हुआ है. चलो वेरी गुड, देखते हैं अब क्या आता है. लेट अस, आई विल डू अप्रोक्सीमेशन, मेरे को अप्रोक्सीमेशन ही करने हैं, मैं आई विल नॉट गो इनटू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस. ये 10⁻³ -3 हो गया कैंसल. अब एक मिनट ना, 1 जा और 20 जा, दिस इज बेटर थिंग टू डू, बताता हूँ क्यों, रीजन है. तो r इक्वल टू, पहले 4 को रखो एज इट इज फिलहाल, फिलहाल अपॉन पाई और 1.25 को रखो एज इट इज. एक काम करो, 1.25 का भी पॉइंट निकाल लो, 125, हाँ, तो 10⁻², सही है, 10⁻², -4 और -3, -7, और इसका एक
-6 और इंटू 2, 1 जा एंड 2 जा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आर इक्वल टू 2/पाई, 2/पाई, पाई इज 0, 1/पाई इज 0.318, 1/पाई 0.318 होता है। नीचे आ गया 125, 10⁻⁶ ऊपर गया तो 10⁻² + 6 मतलब 1000 × 1000, सही है, बराबर ना, 1000 × 1000, ओके। अब 125 8 जा 1000 होता है, 8 × 2 16, 16, 16 × 3 48, बराबर। लेकिन ये 0.3 है, मतलब 4.8। मैं अभी बता रहा हूँ, 8 2 जा 16, 16 × 3 अगर होता तो 48 होता, 3 से ऊपर होता तो 50 होता। कितना होता? 50, 50 कितना होता? 50। लेकिन तुम्हारे पास 3 है कि 0.3 है, तो फिर 50 आएगा कि 5 आएगा? 5 आएगा ना, 16 × 0.3 5 के आसपास आएगा ना, 5 आएगा कि नहीं? 5 और 10⁻³ 5000 हो गया। 5000 ग्रेटर देन आता है इफ यू नो इट इज ग्रेटर देन 2000, मतलब द फ्लो शुड बी टर्बुलेंट। आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था 8, 5095 हमारा आया 5000 रफली रफली, तो करेक्ट आंसर है, तो टर्बुलेंट फ्लो है, डन। So exact calculation gives you 5095. वन थाउजेंड से कम रहेगा तो स्टेडी फ्लो होता है, जिसको स्ट्रीमलाइन भी बोलते हो, जिसको लैमिनार भी बोलते हो। 1000 से 2000 के बीच में कंफ्यूज फ्लो है, हम भी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कौन सा फ्लो है। तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेडी टू अनस्टेडी, मतलब स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। ग्रेटर देन 2000 मतलब इट इज टर्बुलेंट। अब तो 1000 से 2000 के बीच में एग्जैक्टली होता क्या है? फ्लो में ऐसे कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे स्ट्रीमलाइन होता है, और ऐसे कुछ रीजन होते हैं फ्लो में जहाँ पे टर्बुलेंट होता है। दैट इज द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। An ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made up of two sections with diameter 2.5 and 3.75. The ratio of velocities of the two pipes. अब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो। I'll give you a little trick. Ideal fluid, an ideal fluid मतलब एक ही fluid है which is flowing through a pipe मतलब पाइप भी एक है, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल होता है अभी बहुत जगह पे पाइप का क्रॉस सेक्शन कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, तो ऐसा पाइप है, राइट। देन दो सेक्शंस है, एक सेक्शन का डायमीटर 2.5 है, दूसरे का 3.75 है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है। ऐसे केस में लगता है डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डायरेक्टली a1v1 इक्वल टू a2v2, a1v1 इक्वल टू a2v2, तो डायरेक्टली v1/v2 इक्वल टू a2/a1। ये आता है पाई डी 2 स्क्वायर अपॉन पाई डी 1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, तो v1/v2 इक्वल टू d2/d1, d2 है 3.7, सॉरी d2/d1, हाँ 3.75 अपॉन 2.5, इसका स्क्वायर 1.25 2 जा 2.5, 1.25 3 जा 3.75, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9/4 ऑप्शन इज ए। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी कुछ स्किप्ड इट बट ठीक है कर लेते हैं, फास्ट हो जाएगा। A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury। तो दिख रहा है आपको डायग्राम में, यूट्यूब है, मर्क्यूरी है, एक आर्म में वाटर है, दूसरे में स्पिरिट है। द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर एट सेम लेवल, वो भी दिख रहा है, मर्क्यूरी इज एट सेम लेवल। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट टेक दिस सेपरेट एंड शो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो ऐसा डायग्राम है आपके पास एंड दे आर टेलिंग यू कि mercury in the two columns is at same level, so this is basically at the same level, ऐसा है। आगे बोला है with 10 centimeter of water in one arm, वो भी दिख रहा है 10 centimeter of water in one arm and 12.5 of spirit in the other,
द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट इज, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये लाइन में आंसर है, ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, जब दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स आप लेते हो तो प्रेशर इज सेम. तो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बी पॉइंट लेता हूँ, तो बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी. तो एच ए रो, अभी देखो बोलोगे एच ए कहाँ से आ गया, चलो ठीक है छोड़ दो. मेरे को बताओ इसके ऊपर कौन है, वाटर है, तो इसके ऊपर वाटर है तो प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस उसके ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर है. बी के ऊपर कौन है, स्पिरिट है, तो प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया कैंसर. तो प्रेशर ड्यू टू वाटर इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट, एच वाटर रो वाटर इक्वल टू एच एस रो एस. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तुमको क्या चाहिए था, रिलेटिव डेंसिटी. एच वाटर अपॉन एच स्पिरिट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता है रिलेटिव डेंसिटी, राइट. तो क्वेश्चन हो गया खत्म. तो स्पिरिट का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी इज हाइट ऑफ वाटर. व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर, 10. दिस इज 12.5. 4/5 0.8. 0.8 0.8 ऑप्शन नंबर. 10/12.5 is 4/5. 2.5 4 का and this is 5 का. So 4/5 is 0.8. Next question. Very good. I was waiting for such question. अभी 2-3 क्वेश्चन है जिसमें विंग या फिर एरोप्लेन के क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कम से कम. इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट, अब भूल जाओ व्हाट इज विंड टनल एक्सपेरिमेंट, नहीं पता तो नहीं पता, डजंट मैटर. इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स, विंग्स मतलब एरोप्लेन, अपर और लोअर सरफेस पे प्रेशर दिया हुआ है 0.90 into 10⁵ पास्कल एंड 0.91 into 10⁵ पास्कल रिस्पेक्टिवली. If the area of wing is 40 meters square, the net lifting force on the wing is. चलो मैं ठीक है एक बता देता हूँ सिंपल सा लॉजिक. विंड टनल एक्सपेरिमेंट क्या है नहीं पता, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको. लेकिन एक चीज तो पता है कि जब प्लेन उड़ता है मतलब फ्लाइट में होता है, व्हेन एरोप्लेन इज इन फ्लाइट, यू नो इसका जो वेट है इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इट शुड बेसिकली फॉल डाउन, जो होता नहीं है, बिकॉज देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपवर्ड्स. अब ये अपवर्ड फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ विंग एंड द लोअर सरफेस ऑफ विंग. कभी अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, नहीं किया होगा तो करोगे फ्यूचर में, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू विल डू वन डे. तो विंडो सीट लेना, उधर बैठ के देखना, वो विंग्स एडजस्ट करते रहते हैं, राइट. इट इज ओनली बिकॉज टू क्रिएट स्पेसिफिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द विंग एंड लोअर पार्ट. क्योंकि अपवर्ड फोर्स इस केस में प्रेशर डिफरेंस से आता है. mg डाउनवर्ड्स है तो प्लेन नीचे गिरना चाहिए, नहीं गिरता है, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे आता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. मैंने अभी बताया प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो इट इज फोर्स प्रेशर इनटू एरिया. तो आपको ये पता होना चाहिए. तो डेल्टा पी ए दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द विंग. ये फोर्स बैलेंस कर देता है mg को. लेवल फ्लाइट में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेवल फ्लाइट. फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तब नहीं, जब लैंडिंग करता है तब नहीं, जब वो लेवल में है, लेवल में मतलब हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तब. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो ये पता लग गया तो हो गया क्वेश्चन खत्म. देखो क्या बोला है, लोअर पार्ट का प्रेशर दिया है, अपर का दिया है, तो प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा. और पूछा गया नेट लिफ्टिंग फोर्स, मैं अभी तो बताया व्हाट इज नेट लिफ्टिंग फोर्स, डेल्टा पी ए. अभी तो बोला डेल्टा पी ए, डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस. अभी देखो ये जो प्रेशर है अपर पार्ट ज्यादा है, तो पी अपर माइनस पी लोअर इनटू ए, ऐसे बोला है ना. अपर पार्ट का कम दिया है, सॉरी, अपर पार्ट पे प्रेशर कम है और लोअर पे ज्यादा है. पहले अपर मेंशन किया है ना, तो पहली वैल्यू अपर की. तो ये और एक चीज सीख लिया आपने, विंग के लोअर पार्ट पे प्रेशर ज्यादा होता है. ओके, तो व्हाट इज प्रेशर हियर 0.91 और यहाँ पे 0.90 और दोनों में 10⁵ था और एरिया है 40. हाउ मच इज दिस 0.01 इंटू 10⁵ इंटू 40. ये 10⁻², 10⁻³ और 1 4 इंटू 10⁴ न्यूटन, 4 इंटू 10⁴. ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन, सबमरीन कुछ नहीं होता, सबमरीन होता है, सबमरीन एट डेप्थ ऑफ 2000 मीटर इन एन ओशन, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल, नहीं होता, सी लेवल होता है, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा वापस से समझ लो इसको। हमारे पास एक सबमरीन है, सबमरीन पे एक विंडो है, विंडो का एरिया है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, रीजनेबल साइज, ये विंडो भी उतना ही है लगभग 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। सबमरीन का डेप्थ इज हाउ मच, 2000 मीटर, द इंटीरियर ऑफ विच, मतलब सबमरीन के अंदर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो क्या बोला है ना, इंटीरियर ऑफ विच, किसका इंटीरियर, सबमरीन का, इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये है सी, ये है सी वाटर के अंदर है सबमरीन, तो यू हैव सबमरीन समवेयर ओवर हियर। अरे इरेज हो जाओ, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो एनीवेज, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज, हमारे पास एक सबमरीन है, इमेजिन दिस इज दैट सबमरीन, और सबमरीन पे एक विंडो है, विंडो इसका आपको एरिया दिया हुआ है 50 बाई 50, दैट इज 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, तो ऐसा है, यहाँ पे सबमरीन है, इमेजिन दिस इज द सबमरीन दैट यू हैव, बट इसके अंदर, सबमरीन के अंदर प्रेशर कितना, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब P0, P0। ये डेप्थ, ये डेप्थ हम मान लेते हैं H है, राइट। तो सपोज सबमरीन ये ए पॉइंट पे है, तो व्हाट इज प्रेशर एट ए पॉइंट, वेरी गुड, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज H रो जी प्लस P0, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको पूछा है द फोर्स ऑन द विंडो, फोर्स ऑन दिस विंडो, डेल्टा पी ए, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस की बात क्यों आई, क्योंकि अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर क्या है, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेयर है। याद रखना प्रेशर, अभी तुम इमेजिन करो ना, बाहर प्रेशर है समथिंग, अंदर प्रेशर है समथिंग, व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, आउटसाइड माइनस इनसाइड, या इनसाइड माइनस आउटसाइड। तो तुमको अंदर का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा, सबमरीन के अंदर का प्रेशर भी माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो प्रेशर एट ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, कर लिया माइनस तुमने, हो गया। बाहर प्रेशर कितना था, एच रो जी प्लस पी नॉट, अंदर कितना है, पी नॉट, तो तुमने पी नॉट को क्या करना चाहिए, तो कर लिया। मतलब क्या पूछा आपको, गेज प्रेशर, क्या है वो, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। देयरफॉर डेल्टा पी इक्वल टू एच रो जी, फोर्स क्या आएगा, डेल्टा पी इंटू ए, तो व्हाट इज डेल्टा पी, एच रो जी इंटू ए, बन गया फॉर्मूला। अभी कुछ नहीं है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन। नाउ यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, दैट्स इट। तो यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज नाउ, बस हो गया, फिर सब्स्टिट्यूट कर दो। हाइट कितना दिया है, मतलब डेप्थ कितना दिया है, 2000, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000, तो ये 2000 है, और ये 1000 है, और जी की वैल्यू भी 10 है, और एरिया है 50 इंटू 50, मतलब 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴। गुड। देखो अब ऐसा है ना, ये 6, ये 7, ये 9, 9 में से 4 गए, 5, 10⁵ बराबर, 25 इंटू 2 50, तो 50 इंटू 10⁵, मतलब 5 इंटू 10⁶, ऑप्शन नंबर सी, 5 इंटू 10⁶ न्यूटन। तो सिंस वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, आई विल टेक 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 एक्चुअली, ये तो जोक है ये। 3 वेसल है एबीसी, डिफरेंट शेप्स है, कंटेन कंटेन अ वाटर अप टू, सेम हाइट, तीनों में हाइट सेम है,
PA, PB, PC are the pressures exerted by the water at the bottom of the vessel, right? So what is the relation between PA, PB and PC? हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। भले ही इवन दो इस कंटेनर में सबसे ज्यादा लिक्विड होगा या इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड होगा या इसमें सबसे कम होगा, वट एवर इट इज, लेकिन प्रेशर एट द बेस ऑलवेज रिमेन्स सेम बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये जो थर्ड केस है ना सी, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट होता नहीं, सिर्फ होता है ए और बी में। तो ठीक है, पता होना चाहिए, अभी थ्योरी में किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 35, ये दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बाकी सब होगा असाइनमेंट। अ प्लेन is in level flight, delta p a equal to mg, okay, at constant speed, and each of its wings, each remember, each दो विंग होते हैं, each of its wings has area 25 मीटर स्क्वायर। तो दो विंग का कितना हो गया 50। यहाँ पे गलती होती है, इसलिए फिर मैंने पहले बता दिया, each मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा, 50 मीटर स्क्वायर। if the speed of the air on the upper and lower surface of the wings are 270 km per hour and 234 km per hour respectively, then the mass of the plane is। तो सबसे पहले आइडिया शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मैंने अभी आपको बताया जस्ट नाउ, अपर और लोअर विंग पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है, वो प्रेशर डिफरेंस क्या करता है mg को बैलेंस करता है। तो ये तो क्लियर था कि डेल्टा p इक्वल टू mg, ये एकदम क्लियर है। आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द प्लेन, मतलब m फाइंड करना है। तो m आपको मिल जाएगा डेल्टा पी ए बाय जी से। अब हर बार तुमको डायरेक्टली p नहीं देंगे ना, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली p बता दिया था, P1 एंड P2। अब ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे .1 है, .2 है, यहाँ पे जो विंड का स्पीड है वो दिया है, यहाँ पे जो विंड का स्पीड है वो दिया है, मतलब आपको V1 और V2 दिया है, V1 और V2 दिया है। क्या बोला है, स्पीड ऑन द अपर पार्ट को बोला है 2, कितना है 270 किलोमीटर पर आवर, और इधर है 234 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो किलोमीटर पर आवर ये ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18। तो 5/18 से कर लोगे मल्टीप्लाई, और आपको टेबल पता होना चाहिए 18 का, फिर उसके लिए व्हाट इज 18 इंटू समथिंग। अरे मेरे को बताओ, 18 इंटू 10 कितना होता है 180, वेरी गुड। 18 इंटू 3 कितना होता है 54, 180 में 54 ऐड करके बताओ कितना होता है 13 सा। कैलकुलेशन अभी भी स्ट्रांग नहीं हो रहा है। 18 10 जा 180 क्लियर हो गया, उसके ऊपर का जो नंबर बच गया 54, वही सोचना था। 18 18 18 54 3 बार। ये बताओ अब। अरे बाबा, अरे अरे, अभी तुमने 13 तक तो ला लिया, 234 हो गया। 18 18 दो बार ऐड करो 36, 234 में 36 ऐड किया तो कितना हो गया 270, मतलब 15 15। V2 इक्वल टू 270 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 जा एंड 15 जा, बराबर। अब मुझे ये मल्टीप्लाई करना बाकी है, वो पता है मेरे को, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ। 13 5 का कितना होता है 65, दैट इज फाइन, दैट आई नो। 15 5 का कितना होता है 75, सही ना, पक्का ना। 150 का आधा 75, डन। ये हो गया, तो आपको मिल गया। चलो इसको अभी फिलहाल रख देंगे साइड में, बाद में करेंगे इसका काम। अब तुमने ये जो फॉर्मूला देखा था, तुमको चाहिए था मास, मास में क्या चाहिए डेल्टा पी। डेल्टा पी पता नहीं, डेल्टा पी पता नहीं, तो डेल्टा पी कहाँ से आएगा, बस नॉलेज इक्वेशन, वेरी गुड। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आप बोलोगे रो जी एच वन रो जी एच टू कहाँ गया, तो सेम ही है। विंग का अपर और लोअर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑलमोस्ट एट द सेम हाइट। तो तुमको चाहिए था प्रेशर डिफरेंस। अब यहाँ पे हवा में तीर मत छोड़ना, चेक कर लेना V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है, V2, करेक्ट, राइट। तो मतलब मुझे इसको वहां पे लेके जाना पड़ेगा टू गेट पॉजिटिव नंबर, तो P1 माइनस P2। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले ही बता दिया है कि लोअर पे प्रेशर ज्यादा होता है, अपर पे कम होता है। तो P1 माइनस P2, लोअर मतलब 1, अपर मतलब 2, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो दोनों में है कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस
माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा पी जो आपको चाहिए था। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? नॉर्मली वन, नॉर्मली वन दिया हुआ है। V2 इज 75, व्हाट इज 75 का स्क्वायर? क्विक, 5625। व्हाट इज 65 का स्क्वायर? क्विक 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 क्विक। बराबर। कैसे करते हो? मैंने बताया था। 75 का चाहिए, इसका स्क्वायर लिख लो, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 56। 65 का चाहिए, 25, इसका अगला नंबर 4225। 5600 में से 4200 गए, 1400। तो 5625 माइनस 4225 1400। तो 1400 बाई 2 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। डेल्टा पी मिल गया। अभी मैंने बताया था डेल्टा पी ए इक्वल टू एम जी, एम इक्वल टू डेल्टा पी ए बाई जी। डेल्टा पी 700, एरिया 50, 50 25 नहीं 25 एक विंग का है, अपॉन जी की वैल्यू 10, रफली रफली 10, 3500, 3500 किलोग्राम, 3.5 टन। ऑप्शन नंबर सी। ये एमटी लग रहा है मेरे को, 3500 से बहुत ज्यादा होता है वैसे। वन लास्ट क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है, आप कर लोगे। एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड ट्राई इट आउट। क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड गशेस आउट, गशेस आउट मतलब बाहर आना, ऑफ द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटलेट। तो पहले देख लो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा, उसका स्पीड क्या है? इफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द ट्यूब इज वाटर, तो डेंसिटी इज 1000 बेसिकली। एंड लिक्विड इन यू ट्यूब, लिक्विड इन यू ट्यूब हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.12, हो 1.2 होना चाहिए था, चलो 12। इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी है, वो कितना है? कितना है? 12। हाँ बराबर है, बराबर है, क्योंकि मर्क्यूरी यूज करते हो तुम, तो मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है। हाँ तो 12 बराबर है, फिर दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये मैनोमीटर है ना। सही है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट। तो ठीक है, पहले अभी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या और सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ओवरऑल ऐसा है कि आपको पूछा है, ये जो 4 सेंटीमीटर का आउटलेट है, यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है। अब हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, थोड़ा बैक ट्रेसिंग करना पड़ेगा। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है वैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। एरिया अलग है और वेलोसिटी पूछा है। क्या याद आता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग। ट्रिक मतलब याद, क्या क्या याद रखोगे तुम? क्वेश्चन समझ में नहीं आता ऐसा, कैसे उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछा है? वेलोसिटी, क्या दिया है? एरिया। वेलोसिटी और एरिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इस सेक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा, ये याद रखना। और वो कैसा लगेगा वो समझ लो। तो इसको मैं उल्टा सॉल्व करता हूँ, आई विल सॉल्व दिस अदर वे राउंड। तो ऐसा करेंगे, हमको चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी, सही है। तो इधर A1 लिखा है, इधर A2 लिखा है, ठीक है। उससे पहले पानी आ कहाँ से रहा है वो देख लो, कहाँ से फ्लो हो रहा है वाटर? वाटर कहाँ से फ्लो हो रहा है? यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे भी आएगा। मतलब एक ट्यूब में से पानी आ रहा था, वो दो ब्रांचेस में हो गया डिवाइड। क्या हो गया वो? डिवाइड। और इस पॉइंट को क्या बोला है? बी पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। तो अगर मैं बी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, तो क्या लिखोगे? ए इंटू बी इज कांस्टेंट। तो ए बी वी बी इक्वल टू, लेकिन ए बी वी बी के दो सेपरेशन हो गए, A1 V1 प्लस A2 V2। V1 फाइंड करना है तुमको, V2 दिया हुआ है,
A2 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे जो आपके पास सॉरी V2 दिया हुआ है आपको, दिस इज V2, और V1 करना है फाइंड, यू आर सपोज टू फाइंड आउट V1, तो V1 फाइंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, V1 फाइंड करना है। अब V1 फाइंड करना है तो इक्वेशन तो आ गया, इसमें क्या क्या तुमको पता है, A1 A2 V2 और AB, ए बी है वो, A3 लिख दिया उन्होंने, वो AB होना चाहिए था, दैट इज AB, AB यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे आएगा B। तो तुमको और एक चीज नहीं पता, दैट इज VB। तो अभी VB फाइंड करना पड़ेगा पीछे से, पिछले सेक्शन से, राइट। यहाँ क्या करोगे, बर्नौलीज इक्वेशन, ऐसा क्यों? आप बोलोगे हम व्हाई आर वी नॉट अप्लाइंग दैट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, एग्जैक्टली तो प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे ए और बी पे अप्लाई करोगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू एच, सेम है दोनों का, बी पॉइंट का और ए पॉइंट का एच ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देयर हाइट इज मोर और लेस सेम। तो मैं वो रो जी एच का टर्म लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो क्या होगा, कैंसल। तो पीबी इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर इक्वल टू मतलब प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस। यहाँ तक क्लियर, पक्का? व्हाट इज योर टास्क, वीबी, वी ए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी, तो लिखा हुआ है वो भी ध्यान देना, ये वी ए है। गुड, क्लियर, पक्का? तो एक काम करो, पी ए माइनस पी बी, इसको यहां लेके आ गए, बराबर बराबर, इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, ये आपको एच रो जी से मिलेगा, किससे, एच रो जी, और एच दिया हुआ है, कितना एच है, 2 सेंटीमीटर। तो एच रो जी इक्वल टू, ये चीज और याद रखना, ये रो जो है, ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका है, कौन सा लिक्विड फ्लो हो रहा है, वाटर। और ये जो रो लिखा है तुमने, ये हाँ ये रो है, तो एक काम करो, इसको रो डब्ल्यू लिख दो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका कम। तो दिस इज इक्वल टू हाफ रो डब्ल्यू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। एच इज 2 सेंटीमीटर, 10⁻², डेंसिटी इज 12,000। वैसे बोला था उन्होंने 12 रिलेटिव डेंसिटी, और नीचे लिख के भी दे दिया, क्या लिख के दिया, 12,000, वेरी गुड। इंटू जी, जी की वैल्यू ले लो 10, हाफ रो डब्ल्यू कितना होता है, 1000, मतलब 10⁻3। वी बी माइनस वी ए स्क्वायर, व्हाट इज वी ए, तो 20.2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 20.2 हो जाएगा, सही है, चलो ठीक है। हाँ, वीबी का स्क्वायर, ठीक है, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब देखो ऐसा है, ये 10⁻3 और ये 10⁻3 कैंसल, ये 10 और 10⁻², -1, वेरी गुड वेरी गुड। ये 24 और ये 2 भी हो जाएगा, 48, और 10⁻⁻1, तो 4.8, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर। इसको शिफ्ट करोगे, 20.2 को क्या करोगे, शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो व्हाट इज 4.8 प्लस 20.2, 25। तो व्हाट इज वीबी स्क्वायर, 25, व्हाट इज वीबी, 5, क्या आ गया, 5 मीटर पर, हो गया। अब हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से, ए बी, व्हाट इज ए बी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, क्यों करना है टाइम पास, A1 A2 सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन निकल के हो जाएगा कैंसल, तो कन्वर्ट करना नहीं। तो ए बी इज 6, वी बी इज 5। आई नो दिस इज मीटर पर सेकेंड, आई नो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, बट कैंसल होने वाला है तो मत करो। व्हाट इज A1, 4, और ये फाइंड ही करना है V1, व्हाट इज A2, 1, एंड V8, ओके, 30 -8 इक्वल टू 4V1, 22 इक्वल टू 4V1, V1 इक्वल टू 5.5, क्योंकि 5.5 इंटू 4 इज 22, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड, 5.5, ऑप्शन नंबर बी, डन, एंड ऑफ दिस चैप्टर।